प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसके नाम से एकत्रित हो सकें, अपने अपने घरों में हम एकत्रित हो सकें, अपनी अपनी जगहों पे हम एकत्रित हो सकें और हम अपने जीवन से अपने हृदय में धन्यवाद के साथ भर करके परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी हम आराधना करें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे सारे बोझ परमेश्वर हर लेता है। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, जितने लोग भी आज ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ एकजुट हैं। मेरे चर्च की कलीसिया और दीगर कलीसियाएँ और तमाम लोग जो आप सब यहाँ पे एकत्रित हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत आशीषित करे, आपसे बातचीत करे और जो आपकी प्रार्थनाएं हैं और जो ऐसी भी प्रार्थनाएं हैं जो अनस्पोकन हैं, जो सिर्फ आपके और आपके परमेश्वर के बीच में हैं और आप उन पर विश्वास कर रहे हैं, लगातार रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनमें भी एक ब्रेक थ्रू लेके आए और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उनका उत्तर दे। परमेश्वर आपकी चिंता को, आपके बोझ को आपसे ले ले और परमेश्वर आपको ऐसी शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। तो इस बड़ी अपेक्षा के साथ हम आज की आराधना में बैठेंगे और हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। आज चूँकि प्रभु भोज की आराधना है, विशेष ये आराधना है, तो आज जो है हम अपनी प्रभु भोज की विधि से ही इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। और प्रभु भोज की विधि जो है वो हम अपनी नमाज की किताब के पृष्ठ संख्या 320 के ऊपर पाते हैं, ये आप जानते हैं। और नमाज की किताब आपके पास है तो कृपया आप नमाज की किताब की संख्या पृष्ठ संख्या 320 निकाल लें और जिनके पास PDF हैं वो भी उसको देख सकते हैं। और उसके क्रम संख्या 3 के अभिवादन से हम आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या 320, क्रम संख्या 3, पेज नंबर 320, सेक्शन 3। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। क्रम संख्या 4 और 5 हम एक साथ कहेंगे। प्रियो, हे सृष्टिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीत से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सृष्टिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझको धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तुझ जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए थोड़ा वक्त हम दुआओं में गुजारें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने तमाम प्रियजनों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो बड़े पिता परमेश्वर इच्छा के साथ, बड़ी अपेक्षा के साथ, बड़े आनंद के साथ आज की इस आराधना में बैठी है। प्रभु, हम एक एक जन को नाम बनाम आपके नाम से आशीष देते हैं और इनसे संबंधित आप हर एक चीज़ों को जानते हैं। आप इनकी स्थिति परिस्थितियों को जानते हैं पिता परमेश्वर, कहाँ पे किसको किस बात की आवश्यकता है वो है आप जानते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में पिता आप शांति को लेके आएँ। आप उनको पिता परमेश्वर वो आनंद दे जो संसार नहीं दे सकता, और जो वो प्रार्थनाएं करते हैं आप उनका प्रत्युत्तर दें। प्रभु, आज की इस आराधना में हमारा गीतों का गाया जाना, वचनों से पढ़ना और उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। और आज की आराधना के माध्यम से प्रभु आप को महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। जो हमारे कलीसिया में लोग बीमार हैं
उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं हम ज़रूर आगे करेंगे, पर अभी हम प्रार्थना करते हैं। जबकि पिता परमेश्वर इस आराधना में संलग्न नहीं हो पाए हैं, आप उनके साथ हो। और पिता परमेश्वर वो अपनी उस शैया पे, बीमारी की शैया पे जब आपको याद कर रहे हैं, आज के दिन को याद कर रहे हैं, होने दे पिता परमेश्वर कि वहाँ पे भी उनको शांति मिले। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबों को आप अपनी आशीष दें, अपने मुखमंडल का प्रकाश हम पे चमकाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएं, और गीत की संख्या है 210, 210। वो हादी है, मुबारकबाद है। प्रभु जो है वो हमारा हादी है, हमारा रक्षक है, हमें संभालने वाला है, हमारे आगे जाने वाला है। और एक मुबारकबाद है, ये गुडनेस है, एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। तो इस बात को याद करते हुए इस गीत को आइए हम एक साथ मिल करके प्रभु की महिमा में गाएं। इस समय हम वचन के पाठ को सुनेंगे, और जो आज के लिए हमारा वचन का पाठ है वो पाया जाता है पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 10वां अध्याय 13 पद से लेकर के 21 पद तक उसको आज हम देखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे और उसको हम सुनेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 13 थ्रू 21, रोमियो 10 अध्याय 13 से 21 पद। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो प्रचार कैसे करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता था, और मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं वरन तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिज़ दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूँ। परंतु इज़राइल के विषय में वो ये कहता है कि मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छी बात है प्रियो, अब वो समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन से अपने आप को हम भर लें। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, इस बात को अपने आप को याद दिलाना कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवन है उसके अंदर। वो सिर्फ ऐसी कोई किताब नहीं है कि हमारी एक धार्मिक किताब है और लिख करके हमको दे दी गई और उसको बहुत ही सजा करके हमें रखना है। ऑफ कोर्स उसको अच्छी जगह, साफ जगह हमें रखना है, लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि जो है उससे हमारे लिए लगातार रूप से लाइफ निकल रही होती है, जीवन निकल रहा होता है मेरे प्रियो। और उससे जो है हमारे लिए शक्ति निकल रही होती है, उसके अंदर से हमारे अंदर सामर्थ निकल रही होती है हमारे लिए। और उस सामर्थ को हमें जो है दिन प्रतिदिन और जो है पूरे दिन जो है उसको हमें लेते रहना है। जब भी उसके पास हम होते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस समय के लिए मेरे प्रियो। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें और उसके बाद हम सीधे रूप से संदेश में जाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अब वो समय आ गया जब आपके जीवनदायी वचन को हम सुनें, उसको हम खोलें, उसको हम पढ़ें पिता परमेश्वर, और उससे अपने जीवनों के लिए हम आपके जीवन को लें। क्योंकि हमारे जीवन में जब आपका जीवन प्रवेश करता है तो आपका जीवन हमारे जीवनों को आपके अनुसार और आपके अनुकूल पिता परमेश्वर तैयार करता है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को पिता परमेश्वर हम धन कहते हैं। इस वचन को हम सबों के मनों पर आप अंकित करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सीधे रूप से अब मैं थीम के ऊपर जाता हूं, और आज का जो हमारा थीम है वो कहता है कि द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड। ओके, द मैसेंजर ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड, यानी कि जो परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले लोग हैं, अक्सर जो है लोग उनकी बातों को अनसुनी कर देते हैं, उनकी बातों को जो है वो ध्यान में नहीं रखते। जबकि ये हमारा थीम है मेरे प्रियो, आज थीम है तो इस पर मुझे प्रचार करना है। लेकिन अगर सचमुच में मैं कहूँ तो मैं अपनी कलीसिया के लिए इस बात को सही नहीं मानता, अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। हालांकि बाइबल में अगर आप देखेंगे तो बाइबल में ऐसे तमाम जगहों पे आपको जगहें मिलेंगी जहां पे जो है जब उन्होंने अपने लीडर की नहीं सुनी, अपने धार्मिक अगुवे की उन्होंने नहीं सुनी, और जो है वो लोग पाप में पड़ गए ना। मूसा भी जब पहाड़ पे गया तो नीचे जो है इजरायली जब इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने क्या बोला कि हमारे लिए एक बछड़ा बना, तो हारून ने उनके लिए एक बछड़े को बना दिया, अब वो उसकी पूजा करने लगे। तो ऐसे तमाम जो है वर्णन है बाइबल के अंदर जहाँ पे जो है हम इस बात को पाते हैं कि द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड। जो परमेश्वर के संदेश वाहक होता है, जो परमेश्वर के संदेश को देता है, लोग उसकी अक्सर जो है अनसुनी कर देते हैं। पर जैसा मैंने पहले बोला कि मैं यदि अपनी कलीसिया के बारे में बोलूँ, यदि मैं अपनी लाल गिरजे की कलीसिया के बारे में बोलूँ, अगर मैं अपनी सेंट मेरीज कलीसिया के बारे में बोलूँ, और अगर मैं उन तमाम आप लोगों के बारे में बोलूँ जो आज यूट्यूब के ऊपर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस आराधना में संलग्न है, तो उनके ऊपर ये बात जो है बिल्कुल भी लागू नहीं होती। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के वचन के बारे में भूख और प्यास है। यदि नहीं होती तो आज आप टेलीविजन सेट के सामने नहीं बैठे होते। यदि नहीं होती तो आप उस नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करते कि जो आपके मोबाइल के ऊपर आता है, और आप उसका इंतज़ार करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आए और हम अपने टीवी सेट्स को शुरू करें। तो मेरे प्रियो,
सचमुच में मैं इस बात के लिए ब्लेसेड हूँ और मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि हमारे लोग जो हैं, हमारी कलीसिया, तमाम कलीसियाँ ना सिर्फ लालगंज की कलीसिया, ना सिर्फ सेंट मेरीज की कलीसिया, बल्कि तमाम कलीसियाएँ जो हैं वो देख रही हैं, तमाम बाहर के लोग इसको देख रहे हैं और आप सब लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं और परमेश्वर आपको अपने वचन से ज़रूर सेरा सूदा करेगा। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो उत्साह आपको चाहिए, वो सब कुछ जो है परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आज जो है इस पे चूंकि हमें बात करनी है तो मैं थोड़ा सा इससे आगे जाकर के बात करूंगा, क्योंकि इस बात को मानते हुए कि मेरे जो शब्द हैं वो सचमुच मेरे नहीं, मैं परमेश्वर के शब्द आपको दे रहा हूं और वो अनहीडेड नहीं है, उन पे लोग ध्यान लगा रहे हैं, उसको अनसुना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वचन जो है हम यहाँ पे सुन रहे हैं, वचन का हम प्रचार कर रहे हैं और ये बात तो आप भी जानते हैं, ये मैंने भी पहले भी प्रचार किया है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमसे एक रिस्पॉन्ड की जो है अपेक्षा रखता है। वो चाहता है कि हम जो है परमेश्वर का वचन के प्रति जो है एक रिस्पॉन्ड करें, अपना प्रत्युत्तर दें। ये नहीं कि सिर्फ हमसे वो कह दिया गया या हमने उसको पढ़ लिया और वो जो हमसे कहने के लिए कर रहा है उसको अपने जीवन में हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना है, हमको जो है उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करना है। यही तो मतलब है ना कलीसिया का। जो कलीसिया वर्ड है वो कहाँ से आया? एक कैलियो, एक कैलियो, एक का मतलब कॉल्ड, कैलियो कॉल्ड आउट ऑफ, कुछ लोगों के बीच से बुला करके उन लोगों को एक ग्रुप बनाया गया जो कलीसिया बनी। परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की बातें सबको दी गई। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है। रोमियो की पत्री आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का जो उसका जो प्रकाशन है वो सबके लिए है। परमेश्वर का प्रकाशन सबके लिए है, पर किसी ने इसको पकड़ लिया, किसी ने नहीं पकड़ा, और जिसने इसको पकड़ा यानी कि परमेश्वर की बातों का रिस्पॉन्ड किया, वो कलीसिया बन गई, वो कलीसिया बन गई। तो हम और आप वो कलीसिया हैं जिन्होंने परमेश्वर की कॉलिंग का, परमेश्वर की बातों का रिस्पॉन्ड किया है अपने जीवन में। हमने जो है उसका प्रत्युत्तर दिया है और हम एक जगह पे एकत्रित हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, और इसलिए जो है परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करने जा रहा है। और बड़ा ही अच्छा वचन जो है हमने अभी पढ़ा है रोमियो की पत्री में। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 17 पद लिखा है कि विश्वास तो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है ना। विश्वास कैसे आता है? हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं। मसीह के वचन के अंदर वो सामर्थ है कि वो हमारे विश्वास को बढ़ाए। मसीह के वचन के अंदर वो सामर्थ है कि परमेश्वर की बातों को वो हमको समझाए और उन बातों के बारे में हमको वो उत्साहित करे और हम विश्वास में भर जाएं और उस विश्वास से जो है, उस विश्वास का जो है हम उपयोग करें, उस विश्वास को अपने जीवन में हम प्रयोग करें और हम जो है उस विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। तो विश्वास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर वो आता कहां से? मसीह के वचन के सुनने से। विश्वास सुनने से। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य कर रही है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप जीवित वचन को सुन रहे हैं, आप किसी इंसान के वचन को नहीं सुन रहे, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। जरूर इंसान सिर्फ एक माध्यम है, मैं एक माध्यम हूं मेरे प्रियो, जो आपको परमेश्वर के वचन को सुना रहा हूं, पर करने वाला काम परमेश्वर का वचन है। सामर्थ देने वाले का काम परमेश्वर का वचन है। तमाम विपरीत परिस्थितियों को तोड़ने वाले का काम परमेश्वर का वचन है। तमाम असंभव परिस्थिति को खत्म करने का काम परमेश्वर का वचन है। और ये वचन मेरे प्रियो आप तक परमेश्वर की सामर्थ में पहुंच रहा है। और इसलिए विश्वास सुनने से, तो सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अच्छा वचन, परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है, जो आप अभी कर रहे हैं। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। और यदि मैं परमेश्वर के वचन से ना बोलूं, अपने ज्ञान से बोलूं, तो वो सब व्यर्थ है मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में तमाम ज्ञान भरा पड़ा है, तमाम तरह का ज्ञान संसार में भरा पड़ा है, और उस ज्ञान को लेकर के मैं आपको प्रभावित करूं तो मेरे प्रियो वो व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर के वचन से प्रचार करूं तो उसमें जीवन है, और वो जीवन मैं आपको दिया चाहता हूं, परमेश्वर आपको दिया चाहता है। परमेश्वर वो जीवन आपको दिया चाहता है मेरे प्रियो, और उसको हम लेने के लिए तैयार हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज जबकि हमने इस थीम को पढ़ा है कि परमेश्वर के संदेश वाहक का प्रचार जो है वो अनसुना होता है। नहीं, अनसुना नहीं, हम उसको अनसुना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको जीवन पे अब हम लागू करने जा रहे हैं। सिर्फ हम अपने मन में ये नहीं बोलेंगे आज पादी साहब ने बहुत अच्छा प्रचार किया, इट वॉज अ सो गुड सर्मन, वी वर सो ब्लेस्ड। नो, वी आर गोइंग टू अप्लाई द मैसेज ऑफ गॉड upon our lives. We are going to apply the power of God upon our own lives.
इस चीज़ को जो है अपने जीवन के ऊपर जो है हम लागू करने वाले हैं मेरे प्रियो, अपनी परिस्थितियों पे हम लागू करने वाले हैं। ये जो है बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ उसको पढ़ करके सुन करके उसको हम अप्रिशिएट आज नहीं करेंगे, बल्कि उसको अपने जीवन में हम लागू करेंगे, है ना। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें डोसेस देता है, राइट, दवाइयों की डोसेस देता है। वो बताता है हमसे कि ये जो है दवाई आपको जो है बीडी लेनी है ना, बीडी या बीडी बीडी मतलब कि आपको दिन में 2 बार लेनी है। ये दवाई आपको टीडीएस लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है। ये दवाई आपको ओडी लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है। एसओएस है ये, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको लेनी है, जब बहुत ज़रूरत हो तो आप ये लीजिएगा। उसी तरह से परमेश्वर का वचन आज हमसे बोल रहा है, ये उसकी डोसेज है कि तुम्हें इस चीज़ को जो है अपने जीवन में जो है इसको लागू करना है। कई बार मेरे प्रियो सिर्फ ये सोचना कि बस हम परमेश्वर के वचन को लागू करेंगे काम हो जाएगा, ये सोचना कई बार बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है। मैं आपको सच बताऊं, पौलुस प्रेरित क्या बोलता है अपने पत्र में, जब उसने पहली कुरिन्थियों को पत्र लिखा, जो हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय और उसके 21वें पद में। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 21वां पद लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। ये मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में लिखा है कि यीशु मसीह पे विश्वास कर, काट पे लटकाए हुए, क्रूस पे लटकाए हुए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। बस इतना ही करना है। ये तो सुनने में बहुत ही सिंपल है, ये सुनने में बिल्कुल भी खास नहीं है, लेकिन पौलुस बोल रहा है कि ये संसार का ज्ञान ये बोलता है कि ये सुनने में खास नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ये बोल रहा है कि तू ऐसा करेगा तो तू उद्धार और छुटकारा पाएगा। आज मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी परिस्थितियों को बदलूंगा, एक ब्रेक थ्रू को तेरी परिस्थिति में लेके आऊंगा, ये परमेश्वर का वचन है, तो इसको जो है आपको अपने जीवन में वैसे का वैसा लागू करना है। इसको आपको मान लेना है, अपनी परिस्थिति के ऊपर लागू कर देना है। सुनने में लगेगा कि बस इतना करने से हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है मेरे प्रियो, ये बहुत ही सामर्थी है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। अब कैसे आप करेंगे इसको? आपको जो है एक छोटी प्रार्थना करनी है। जब आप ये वचन सुनेंगे उसके बाद आपको ये प्रार्थना करनी है। जो वचन आपने सुना, आपको लगा कि ये मेरे लिए है, उसको एक विश्वास की प्रार्थना में सिंपली ये करना है कि परमेश्वर तेरा वचन छुटकारे की बात करता है, परमेश्वर तेरा वचन ये बोलता है कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, परमेश्वर ये बोलता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, इस बात को अपने जीवन पर मैं लागू करता हूँ। बस इतनी प्रार्थना करनी है। सुनने में आपको ये बड़ा मूर्खतापूर्ण लगेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान हमसे बोलता है कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, तब जो है वो काम हमारे जीवन में पूरा होगा। तो मेरे प्रियो, पहला काम तो मैंने आपको बता दिया, क्या कि उसको आपने अपने जीवन पर लागू किया। सुनने में कितना भी मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन वो कार्य करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो परमेश्वर की बुद्धि है। और दूसरी बात, जो विश्वास आप अपने हाथ में थामे हुए हैं, जो विश्वास आपके हाथ में है, और जो विश्वास ले करके अपनी प्रार्थनाओं को आपने बोया है ना, आप उसको संजोते हैं ना, विश्वास को आप बड़े संजो के रखते हैं। आपने उस प्रार्थना को अपने हृदय में संजो कर रखा है, उसको एक बीज की तरह अपने हृदय में बो रखा है, और वो बात सिर्फ आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है। तो मेरे प्रियो, एक काम जो है वो ये करना है कि उस बीज की आपको रक्षा करनी है, यानी कि किसी और बात से आपको विचलित नहीं होना है। उस बीज को विश्वास में, उस सीड को विश्वास में बना के रखना है। मैं आपको बहुत नेचुरल इसका उदाहरण देता हूँ, है ना, बहुत ही स्वाभाविक एक इसका उदाहरण दूंगा मैं आपको, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं इसका आपको दूंगा। आप अपने घर में, अपने किचन गार्डन में या अपने गार्डन में, मैं जानता हूं कि आप में से तमाम लोगों को फुलवारी का बहुत शौक़ है ना, वो गार्डनिंग करते हैं, तो बहुत सारे फ्लावर्स के बीज भी आते हैं, कलमें भी आती हैं। मैं अभी सीड की बात करूं, है ना, सनफ्लावर अगर आप लगाना चाहते हैं अपने घर के अंदर, उसके सीड को आपने रोपा है अपने गार्डन के अंदर। क्या आप रोज़ खुरपी ले करके जाते हैं और रोज़ उस बीज को खोदते हैं और हाथ में निकाल के देखते हैं कि कितना ये बीज उपजा और कितना नहीं उपजा? आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे वो बीज मर जाएगा। आप उस बीज को बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े विश्वास के साथ कि आने वाले कुछ समय में सनफ्लावर्स निकलेंगे या दूसरे भी कोई फ्लावर्स निकलेंगे,
या कोई सब्जियां ना, वेजिटेबल बहुत लोग बोते हैं, वो निकलेंगी, उसको आप बो देते हैं, उसकी केयर करते हैं आप, और कुछ समय बाद जो है आपको अच्छी फसल मिलती है। उसी तरह से हमारा विश्वास है। जब आपने अपने विश्वास को बो दिया है मेरे प्रियो, रोज़ उसको खोद करके मत निकालिए, रोज़ मत देखिए। शैतान आपसे ये बोलेगा करने के लिए, देखो क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, तुमने तो कब से विश्वास में बोया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे विश्वास का, कुछ भी कार्य उसके ऊपर नहीं हो रहा है, और वो आपसे कह कर खोद के निकालो, देखो तो जरा उसको क्या है। आपके मन में शंका डालेगा और आप उसको खोद के निकालेंगे मेरे प्रियो, और जब आप उसको खोद के निकालेंगे उसी क्षण वो खत्म हो जाएगा। उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। मेरा पिछला संदेश याद कीजिए, जब परमेश्वर के हाथ में दे दिया तो अपने हाथ को हटा लिया, उस बीज को जब वहाँ बो दिया मेरे प्रियो, उसको वहीं से जर्मिनेट होने दीजिए, उस विश्वास को वहीं से जर्मिनेट होने दीजिए, वो आपके लिए कार्य करेगा। ये है परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुना ना करना, ये है परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवनों पे लागू करना, और इसको जो है अपने जीवन में मेरे प्रियो हम करेंगे। आप देखिए, कई बार आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यर्थ में जा रही हैं, और ऐसा लगेगा कि बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी नहीं गई। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जो है मत्ती 13 अध्याय 1 से 9 पद पढ़िएगा। मत्ती 13 अध्याय 1 से 9 पद, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 9, और उसके बाद आप अय्यूब की किताब उसका 42वां अध्याय और 12 से 17 पद पढ़िएगा। यू नो द बुक ऑफ जोब, द बुक ऑफ जोब है ना, शाम से पहले, भजन संहिता से पहले जोब, द बुक ऑफ जोब, और उसका चैप्टर 42 वर्सेस 12 थ्रू 17, ये भी आप पढ़िएगा। और मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 थ्रू 9 पढ़िएगा। आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि शुरू में सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट में जा रही थी, सारी चीज़ें बर्बादी में जा रही थी, पर ये लोग जो 2 उदाहरण अभी मैंने आपको दिए हैं, बड़े विश्वास में उन बीजों को पकड़े रहे, बड़े विश्वास में अपने विश्वास को पकड़े रहे, दृढ़ता से पकड़े रहे, और पहले केस में 100 गुना फसल आई, और दूसरे केस में हम देखते हैं चमत्कार हो गया। और ऐसे चमत्कार की उम्मीद जो है पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखी गई मेरे प्रियो, जो अय्यूब के जीवन में हुआ। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा और आप पाने पाएंगे कि कैसे ये लोग चैंपियंस रहे अपने फेथ के, ये दोनों व्यक्ति। उसी तरह से जैसे बीज बोने वाला निकला, वैसे ही बीज बोने वाले की तरह हमारे हाथ में भी विश्वास के बीज हैं, और उसको हमें प्रार्थना के बीज हैं, आशा के बीज हैं, उनको हम नष्ट नहीं होने देंगे, उनको हम रोज़ खोद के नहीं देखेंगे, उनको वहीं से हम जर्मिनेट होने देंगे। ये है परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना और उसको अनसुना ना करना और अपने जीवनों पे उसको लागू करना। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम परमेश्वर के वचन को अनसुना ना करते हुए, सिर्फ उसकी प्रशंसा ना करते हुए, ऑफ कोर्स आप मेरे बारे में बोल सकते हैं, है ना, कि भाई साहब ने आज बहुत अच्छा बोला, आई एम सो थैंकफुल टू यू, और इन एडवांस उसके बारे में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अभी हम एक प्रार्थना करने जा रहे हैं, और इस प्रार्थना में हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर लागू करने जा रहे हैं। सुनने में शायद आपको लगेगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है कि अपनी बुद्धि से मत सोचना, आप परमेश्वर की बुद्धि से सोचना। परमेश्वर की बुद्धि जो है हमारी बुद्धि से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, हमारी बुद्धि से बहुत बड़ी है। बुद्धि और मूर्खता के बारे में इस चैप्टर में मैं जानना नहीं चाहता, आप पढ़िएगा उसको बाद में, तो आपको और समझ में आएगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय को पूरा पढ़िएगा बाद में। आज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ इस वीक के लिए, क्योंकि आप पूरे हफ्ते भर पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए और आप उसमें पाने पाएंगे कि किस तरह से जो है परमेश्वर की बुद्धि क्या है, मनुष्य की बुद्धि क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वहाँ बताया गया है। तो परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से सोचिएगा, एक अलग चेंज, एक अलग ब्रेक थ्रू, एक अलग सामर्थ, एक अलग बोझों का हटना, एक अलग मुसीबतों के बीच में भी शांत रहना, तटस्थ रहना, ये जो बात है परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाएगा। तो आइए इस वचन को अपने जीवनों पे हम लागू करें। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवनों पे हम भी इसको लागू करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमने सुना है, और आपका वचन हमें ये बताता है कि वचन में छुटकारा है, वचन परमेश्वर है, और वचन ही हमारे साथ है, और वचन हमें हर असंभव परिस्थिति से छुड़ाता है। वचन हमारे
नाकामयाबियों को कामयाबियों में बदल देता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ वेस्ट है, लेकिन अंतोगत्वा सब कुछ जीत में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु इस वचन को और इस वचन की सामर्थ को अपने आप पे, अपने परिवारों पे, अपने बच्चों पे, अपने जॉब्स पे, अपने बिजनेस के ऊपर और अपने हर प्रियजनों के ऊपर हम उंडेलते हैं। और पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को हम देखना चाहते हैं। हम क्षमा चाहते हैं उन समयों के लिए जब हमने सिर्फ इसको पढ़ा पर इसको अपने जीवनों पर लागू नहीं किया, इसको अपने जीवन पे उंडेल नहीं लिया, इससे अपने आप को हमने ढांप नहीं लिया। आज हम आपके वचन से अपने आप को ढांप लेते हैं। स्तुति हो, प्रशंसा हो और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु, हम अपने जीवन में जीत को, सामर्थ को और जयवंत जीवन को देखना मांगते हैं और आप में पिता परमेश्वर हम बढ़ना चाहते हैं। हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके पास हैं। प्रभु, आप हमें अपनी वो शांति दें जो सारी समझ से परे है। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे, जो आज हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे, है ना। आपको मालूम है कि प्रभु भोज वाले दिन ज़रूर मैं नीकिया का विश्वास वचन लेता हूँ। वैसे तो मैं प्रेरितों का लेता हूँ, लेकिन प्रभु भोज वाले दिन मैं नीकिया का लेता हूँ। तो कैसे हम दोनों विश्वास वचनों को बोल लेते हैं। ये प्रेरितों के विश्वास वचन से थोड़ा सा ज़्यादा एलाबरेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे। पृष्ठ संख्या 323, पेज नंबर 323, पृष्ठ संख्या 323। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य व अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गीयों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसके द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वो मारा और गड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। वो पवित्र आत्मा पर विश्वास हम करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र लौकिक और प्रवृत्ति कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। इस समय सूचनाओं का है, अनाउंसमेंट का टाइम है और हम सूचनाओं को सुनेंगे। और मैं आपको फिर से बताता हूं कि हम अभी भी ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं और अगले संडे फिर से ऑनलाइन वर्शिप के लिए हम एकत्रित होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो शुरू हो गया है इस डिजीज़ का, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको रहना है, हम सबको रहना है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें ढांप के रखना है, ठीक है। तो इस बात को मद्देनज़र है रखते हुए हम जो है अपने घरों में ही आराधना करेंगे। और मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दे और परमेश्वर इस योग बना कर रखे कि मैं इस ज़रिए से आपके घरों में आप तक पहुंचता जाऊं। और आज चूँकि हम कम्युनियन भी लेंगे तो सारे काम जो हैं वो कलीसिया के हो रहे हैं और अपने तरीके से हो रहे हैं। बस एक काम नहीं हो पा रहा है कि हम एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, बाकी हर तरीके से जो है मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ। हमारी कमेटी के लोग, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे ट्रेजरर साहब, दोनों चर्चेज़ के, है ना, वो सब जो है आप तक पहुंच रहे हैं और काम हो रहा है। आपके फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और उस तरीके से हम काम करते हैं। तो बस हम मिल नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम इन दिनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन समयों को दूर करे, ठीक है। तो अगले संडे फिर से हम आराधना के लिए जमा होंगे। तो आज कुछ प्रार्थना के विषय हैं जिनके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, बर्थडेज भी हैं। और आज जो है मैं देख रहा हूँ कि 3 बर्थडेज हैं, ठीक है। आज जो है 3 बर्थडेज हैं। सबसे पहले ज्योत्सना मसीह और अनंत दयाल और बंसदेव जी, आप तीनों जो है आज ही अपने बर्थडे को मना रहे हैं। तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेसड बर्थडे। मे द लॉर्ड
grant you His peace, His blessing, very special blessing upon you and go before you to prepare a way for you, right? तो परमेश्वर जो है वो आपके आगे जाके आपके मार्गों को प्रशस्त करे और आप जिन क्षेत्रों में हैं परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और मैं आने वाले इस हफ्ते में जिनके बर्थडे थे उनको अभी से फिर से बधाई दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको भी अपनी बधाई देता हूँ। मिसेस मनिल दयाल 3 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। अमीरा शरल फिलिप्स या अमेरा शरल फिलिप्स भी 3 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। सुनीता पॉल जी भी 3 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। रिचर्ड स्वामीनाथन जी 4 तारीख को अपने बर्थडे को और जुनुल एंड जी 6 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगे। उसके साथ ही साथ दीपिका दयाल जी 7 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी और ज्योति दयाल जी 7 तारीख को उनका भी बर्थडे है और अलीशा सरकार 8 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएगी। और एक बेटी हमारी सेंट मेरीज चर्च की आकांक्षा मिश्रा वो 5 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो जितने लोग भी आज बर्थडे मना रहे हैं 3 लोग और उसके बाद इस वीक में जो लोग बर्थडे मनाएंगे आप सब के साथ मेरी शुभकामना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर आपको अपने लहू में ढांप के रखे और आप जिन क्षेत्रों में हैं परमेश्वर आपको खूब आगे बढ़ाए। तो मेरी शुभकामना, मेरे परिवार की शुभकामना, अपने कमेटी की ओर से, अपने चर्च की ओर से मैं आप सबको आपके बर्थडे पे शुभकामना देता हूँ। इस हफ्ते में कोई भी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, किसी ने शादी नहीं की आज के दिन इस हफ्ते में, तो अच्छी बात है, कोई नहीं इस बार नहीं है, तो फिर भी जो है सारे परिवारों को मैं आशीष देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ग्रुप के ऊपर लिखा कुछ लोगों के बारे में और कुछ परिवारों के बारे में, बहुत ही मुसीबत के समय से वो गए। ख़ास तौर से 2 परिवार जो है बहुत ही मुसीबत और बहुत ही मुश्किल समय जो है उनके ऊपर रहा। श्रीमती वीरा जोसेफ और सुश्री मंजू और ऑफ कोर्स उनके साथ मटरू और अभय प्रकाश जी और उनकी पत्नी। तो ये जो 2 परिवार हैं ये काफ़ी मुश्किल समय से होके गए और इनके लिए पूरे चर्च ने प्रार्थना की है। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो भाई अभय प्रकाश जो हैं वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनको कोरोना पॉजिटिव था, काफ़ी तबीयत बीच में ख़राब हुई थी, लेकिन जो है हम उनको भी प्रार्थना में याद रखेंगे। हम जो है अजितेश को अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे और बल्कि इस पूरे परिवार को है ना, अभय प्रकाश जी की पत्नी को रोज़ प्रकाश जी को भी जो है हम अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। वो भी पॉजिटिव पाई गई थी। तो ये सब आप जानते हैं क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे। पर इन दोनों परिवारों को और इनके हर एक सदस्यों को, उनके भाई सैमसन, उनको भी जो है समस्या रही है, स्वास्थ्य की समस्या है, बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य की समस्या रही हैं। तो उनके लिए जो है हम प्रार्थना करें। तो इन दोनों परिवारों को हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। हमारे जो चर्च केयरटेकर जी हैं नीलकमल जी, उनके परिवार के बारे में भी आपने सुना कि उनकी बहू को जो है वो पॉजिटिव पाई गई। तो हमें भाई नीलकमल के लिए और उस परिवार के लिए भी जो है प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ में जो है हमें प्रार्थना करनी है हमारे कलीसिया की सदस्या जो कबीर चौरा हॉस्पिटल में नर्स हैं, वो आभा इंदू जी, उनके परिवार के बारे में है ना। तो यदि आप उनके घर गए हैं कभी तो आपने देखा होगा कि जहाँ वो रहती हैं उस जगह पे उनका जो पड़ोस जो है बिल्कुल नज़दीकी पड़ोस, करीब 6 फैमिलीज़ हैं उस जगह पे। और वहाँ पे जो है एक कोरोना पेशेंट थी लेडी और उनकी डेथ भी हो गई बाद में। लेकिन हम ख़ास तौर से अभय इंदू जी और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनकी मदर के लिए, उनके मामू भी आए हुए हैं, उनकी बेटी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो ये जो है ये प्रार्थना का बहुत बड़ा विषय है। आदमी क्या करे, है ना, घर छोड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, वहीं रहना है। तो ये बड़ी गंभीर परिस्थितियां हैं जिसको हम समझ सकते हैं। तो इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर अंजुला विक्टर के लिए। तो अंजुला विक्टर जी के लिए हमें कल ही खबर लगी और मैंने इसको ग्रुप पे डाला भी। उनको जो है पैनक्रियाज में जो है स्वेलिंग पाई गई है और वो हॉस्पिटलाइज हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि वो जो है जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो और वो वापस जो है अपने घर जा सकें, अच्छी से चंगी हो सकें। हम बहन क्वीनी चरण के लिए प्रार्थना करेंगे। ये प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो सेंट पॉल सिगरा से मेरे पास आई है और सेंट पॉल सिगरा भी जो है मुझे देखती है और मैं धन्यवादित हूँ आपका। और वो भी मेरी एक पुरानी कलीसिया है, वहाँ पे मैंने एज ए प्रेस्बिटर काम किया है। तो प्रभु आप सबों को भी आशीषित करे। तो बहन क्वीनी चरण जो है वो बेचू में हैं और
उनकी ड्यूटी जो है वो 5 तारीख से कोरोना वार्ड में लगने वाली है, तो उसके लिए जो है उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट जो है भिजवाई है, तो उसके लिए भी जो है प्रार्थना करेंगे। उनके हस्बैंड जो है राजीव जी, हाँ राजीव, उनकी भी तबीयत जो है ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी जो है हम प्रार्थना करें। सिस्टर मेविस एरम के लिए भी हम प्रार्थना करें। तो ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है दूसरे चर्चेस से भी जो है हमारे पास आ रही है, और इनके लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर जो है आप सबों को जो है इन प्रार्थनाओं के माध्यम से और इस विश्वास के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो है वो आगे बढ़ाए। तो आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में इन लोगों को याद करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पिता परमेश्वर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, उस विश्वास के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। हम पिता परमेश्वर धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रार्थना में आपके पास आ सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। हम इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके बर्थडेज़ हैं, आज जो अपने बर्थडे को मना रहे हैं, ज्योत्सना मसीह, आनंद दयाल और बंसदेव जी। प्रभु बतायत की आशीष दें, आज विशेष दिन है इन लोग के लिए, और ये पिता परमेश्वर आप में अनुग्रहित रहें। हम प्रार्थना करते हैं मानिल दयाल के लिए, अमेरा शरिल फिलिप्स के लिए, सुनीता पॉल के लिए, रुचिर स्वामीनाथन, जुनिल एंड, दीपिका दयाल, ज्योति दयाल जी और अलीशा सरकार और आकांक्षा मिश्रा के लिए। प्रभु आप इन सबों को अपनी आशीष दें और पिता परमेश्वर आप इनको खूब अपना हर तरह के शैतान की योजना से बचा के रखें, और जिन क्षेत्रों में हैं वहाँ पे इनको खूब कामयाबी दें। ये नया साल पिता परमेश्वर इनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साल होने पाए। प्रभु तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो हमारे कलीसिया के परिवार हैं आप उन सबों को आशीषित करें, बुजुर्गों को आशीषित करें, बच्चों को आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई अभय प्रकाश के लिए, सिस्टर बीरा जोसेफ के लिए, सिस्टर मंजू प्रकाश के लिए, और पिता परमेश्वर हम विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं, विवेक जोसेफ के लिए। हम पिता परमेश्वर रिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम रोज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर जितेश के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई विनीत जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई सैमसन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर नाम बनाम हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दें, और बड़ी गंभीर स्थितियों से, बड़ी परेशानी के समय से हम लोग के निकले हैं और अभी आपकी महिमा कर रहे हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। इनको पूरी तरह से पिता परमेश्वर आप कोरोना से नेगेटिव कर दें। यदि किसी को कोई है इसका असर, आप सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर आभा इंदू के लिए। प्रभु आप उनके साथ हों, और जिस जगह पे वो रहती हैं, उनकी बेटी, वो उनकी माता जी, उनके भाई, उन सबों को पिता परमेश्वर आप अपने लहू में ढांप के रखें। और पिता परमेश्वर वो जगह पिता परमेश्वर बहुत ही सेफ़ नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर जो आपके लहू में ढपे हुए लोग हैं वो आप में पिता परमेश्वर सेफ़ हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। प्रभु आप उनको चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं बहन क्वीनी चरण के लिए, जो बेचू में है पिता परमेश्वर, और उनकी ड्यूटी लगने वाली है, कोरोना में डरी हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपके लहू में इस बहन को ढांपते हैं, सारा डर इनके ऊपर से निकालते हैं, और पिता परमेश्वर अच्छी तरह से ये काम करें पिता परमेश्वर, बिना डर के, विश्वास में। इनके हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करते हैं, भाई राजीव चरण के लिए, आप उनके साथ हों, और पिता परमेश्वर जो भी उनकी अस्वस्थता है उसको आप दूर करें। हम सिस्टर मेविस एरम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर चंगाई दें। प्रभु आप जानते हैं उनकी समस्या को, आप उनको चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अभिलाषा के लिए, मून के लिए। प्रभु आप उन सबों को भी पिता परमेश्वर आप आशीषित करें और अपनी चंगाई में बचा कर रखें। उनकी छोटी बेटी को पिता परमेश्वर आप चंगाई दें, और उसको पिता परमेश्वर हर रोग से आप बचाएं, सहायता करें। और जो लोग भी पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं विश्वास में, जबकि उनके नाम शायद मैंने यहाँ से नहीं लिए, शायद बहुतों के नाम मैं जानता भी नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आप सबको जानते हैं और आपकी सामर्थ निकलती है। और पिता परमेश्वर मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो बड़े विश्वास में इस कार्यक्रम को देखता है, कि आपकी चंगाई उसके जीवन का भाग हो, उनके परिवारों का भाग हो, और वो आप में आशीषित होने पाएँ। इन सब प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह की मीठी उपस्थिति नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, इस कार्यक्रम को प्यार देने के लिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, और आपके अच्छे कमेंट्स के लिए, अच्छे आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, और आपके अच्छे मैसेजेस के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई साहब बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए यूट्यूब के ऊपर जाना, कैसे सब्सक्राइब करेंगे, कैसे क्या करेंगे, और बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बोला कि किसी यंग से पूछिए अपने घर में जवान से, तो वो आपको बताएगा या बताएगी, तो ऐसा वो करते हैं। पर फिर भी आपकी सुविधा के लिए
मैं यहाँ पे ये देखिए सब्सक्रिप्शन बटन जो है वो आ रहा है, और आपको जैसा है वैसा करना है। आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है और आपको सिर्फ रेवरेंड संजय दान टाइप करना है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि रेवरेंड संजय दान जैसे आप टाइप करोगे तो सबसे पहला नाम मेरा आएगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करना है, और जो आप ये देख रहे हैं ये काम आपको वहाँ पे करना है। आपको जो है सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना है, उसको आपको प्रेस करना है, और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो यू वुड नेवर मिस एनी अपडेट। आपको सारे अपडेट मेरे मिलेंगे और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आशीषित होंगे। तो धन्यवाद अभी तक लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। यदि नहीं किया है तो आप ज़रूर इसका प्रयोग करें और आप आशीषित हों। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आइए अपने आराधना क्रम में हम आगे चलते हैं। ये समय है प्रियो जबकि हम पढ़ित निवेदन करेंगे। ये इंटरसेसरी प्रेयर है जो बहुत सारे लोगों को अपने अंदर निहित करती है, उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसको हम ज़रूर करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 325 पे पाते हैं, पेज नंबर 325, पढ़ित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो, प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश से सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे और प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों के लिए, अगुओं के लिए, विशेषकर हमारे मॉडरेटर के लिए, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर, माथुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए, और तेरी कलीसिया के अन्य सब धर्म सेवकों के लिए कि वो अपनी सेवा में विश्वस्त रहें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित अनुभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रियो पृष्ठ संख्या 330 निकालेंगे, पेज नंबर 330। यहाँ पे पाप अंगीकार की प्रार्थना है। जब हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं जो प्रतिदिन जाने अनजाने हमसे होते हैं। पेज नंबर 330, सेक्शन 17, पाप अंगीकार की प्रार्थना। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। कुछ क्षण मौन में रहकर के हम प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को हम तैयार करेंगे। क्रम संख्या 19 की प्रार्थना एक साथ करें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच ही खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सृष्टिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। पृष्ठ संख्या 332, क्रम संख्या 22, पेज नंबर 332, सेक्शन 22। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं,
हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रियो, इस समय प्रभु भोज की तैयारी में हम एक और गीत गाएंगे और गीत की संख्या है 327। मैंने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कंपोज किया है, इसको बनाया है, और पहले भी इसको हम गा चुके हैं। बहुत ही फेवरेट मेरा ये गीत है और इसको हम गाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रभु भोज में एक साथ शरीक होंगे। सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है, अब तू क्या लाया है। प्रभु, हम अपने जीवनों को लाए हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपने जीवनों को तेरे पास लेके आए हैं। मेरे प्रियो, इस समय जो एलिमेंट्स मेरे सामने रखे हैं इनको मैं ब्लेस करूँगा। प्रेम पिता परमेश्वर, हम इस समय इस रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, अपने बदन को हमारे लिए तोड़ दिया और उसके प्रतीक के रूप में पिता परमेश्वर उसको हम खाते हुए पीते हैं। इसको हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए और अपने लोगों की भलाई के लिए इसको हम आशीषित करते हैं। ये आशीषित है, लेकिन पिता परमेश्वर बड़े विश्वास से इसको हम खाएंगे। इस वजह से इसके ऊपर हम प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, आपका नाम धन्य हो। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पृष्ठ संख्या 333, क्रम संख्या 28, पेज नंबर 333, सेक्शन 28,
प्रभु यहाँ उपस्थित है। उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम उनको प्रभु की ओर उठाते हैं। हम अपने प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, शक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य वारन भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य जीवित वचन है। उसी के द्वारा तूने आदि सब वस्तुओं की सृष्टि की और हम अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग युग में नबी और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया है कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे, मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। मंडली, इसलिए संतों और सरदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की पवित्र महिमा का गान करते हैं और ये कह के तेरी सराहना करते हैं कि पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जब उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वरदे की तेरी आत्मा की सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी, कहा लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा किया करो। इसलिए हे स्वर्ग पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को और उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को, स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते हुए घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त जी उठा, ख्रीस्त फिर आएगा। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कर और जो तेरी ईश्वर इस महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते पीते हैं, तो तू हम अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से उत्साहित कर और प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह में संयुक्त कर। उसी के साथ और उसी में उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे शक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आनंद, आदर और महिमा और पराक्रम युगान युग तेरे हो। आमीन। पृष्ठ संख्या 336, क्रम संख्या 34। हम इस रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रीस्त की देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम ख्रीस्त के देह में सहभागी हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पे हम आशीष मांगते हैं, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं। ख्रीस्त का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। हम दिन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं जो चूर चार तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है, उसकी अमूल देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वो हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेम ने हम पर दया कर। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले हम पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कर। मेरे प्रिय, वो समय है जबकि विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस रोटी और इस दाखरस में हम शरीक होंगे। तो बड़े विश्वास के साथ जो है हम इस रोटी को लें, इस बात को जानते हुए कि यीशु मसीह ने अपना शरीर आपके लिए तोड़ा, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए, आपकी असमताओं के लिए और आपको जीत देने के लिए, और उसने अपना लहू आपके लिए बहाया। तो आइए बड़े विश्वास में हम
इन तत्वों को धन्यवाद के साथ लें। अब अपने प्याले को उठाएं और धन्यवाद देते हुए प्रभु के लहू बहा जाने के लिए, क्योंकि वो मरा आप जीवित हैं और उसका मरना ज़रूरी था हमारे जीवित रहने के लिए, और ये परमेश्वर की योजना थी। बड़े विश्वास में इसको लें, इसकी चंगाई को लें और प्रभु के जीवन को अपने अंदर लें। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के जीवनदायी वचन को लिया है, और इससे पहले कि हम सब लोग मिलकर एक प्रार्थना करें, मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको आशीष करना चाहता हूं। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके बड़े बलिदान को अपने जीवनों में हमने लिया है, और ये बलिदान प्रभु, इसकी सामर्थ शैतान की सारी योजना को हमारे जीवनों से काट डालती है। ज़रूर इस दुनिया में शैतान बहुत ही ज़ोरावर है, पर आपका नाम, आपका बलिदान प्रभु उससे भी ज़ोरावर है, आपका हाथ उससे भी बड़ा है। और पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को संभालते हैं प्रभु। जबकि आपके इस भोज को हमने लिया है, जो आपकी मृत्यु का प्रचार भी है, और आपकी मृत्यु के बारे में हमें बताता है, याद दिलाता है कि हमारे जीवन के लिए आपने अपनी मृत्यु सही। पिता परमेश्वर, आपका जीवन हमारे जीवन में आया है, हम आपकी स्तुति करते हैं। बड़ा विश्वास आया है पिता परमेश्वर, बड़ा हयाव आया है, सारा डर दूर हुआ है, सारी घबराहट दूर हुई है, और आपकी सामर्थ हमारे अंदर आई है। ये सामर्थ सर्वदा हम में बनी रहे प्रभु। अपने लोगों को आपकी शांति, आपके प्रेम और आपके आनंद में ढांप के उनको यहाँ से हम विदा करते हैं अपनी जगहों से, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करेंगे, उसके बाद हम आशीर्वचन ग्रहण करेंगे, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 340 पे, और उसकी पहली प्रार्थना। पृष्ठ संख्या 340, पेज नंबर 340, उसकी पहली प्रार्थना। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। ये वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों, और अपना जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें, आमीन। आशीर्वचन ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सृष्टिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, बुजुर्गों पे हो, आपके कामकाज, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, और ये आशीष आप में सदा सर्वदा काल तक बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर दिलों को कलाम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर ले, और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह की। Let the healing water